नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। कुछ दिनों पहले मैंने नवरात्रि स्पेशल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल पान के पत्तों के कुछ उपाय बताए थे। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो उसी नवरात्रि सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि 2021 में नवरात्रि का मुहूर्त क्या है, किस दिन नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है, नवरात्रि का इम्पोर्टेंस क्या है और कौन से छोटे छोटे उपाय और पूजा आपने किस प्रकार करनी चाहिए, इस बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार पूरे साल भर में 4 नवरात्रि आती है। उसमें से 2 नवरात्रि ये गुप्त नवरात्रि होती है और 2 नवरात्रि ये मुख्य रूप से मनाई जाती है। तो गुप्त नवरात्रि के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और उसकी पूजा उपासना भी गुप्त रूप से की जाती है और उस टाइम पे शक्ति कुछ अलग ही प्रकार की होती है। लेकिन जो 2 नवरात्रि मुख्य रूप से हमारे इंडिया में हिंदू पंचांग के अनुसार मनाई जाती है वो आती है चैत्र महीने में चैत्र नवरात्रि और दूसरी आती है अश्विन के महीने में शारदीय नवरात्रि। नवरात्रि का मतलब है 9 रातों तक चलने वाली रात्रि की पूजा और नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और पूरे देश भर में नवरात्रि का ये जो फेस्टिवल है वो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ और बहुत ही भक्ति भाव तरीके से मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना गया है और ऐसा भी माना जाता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में बिना पंचांग मुहूर्त देखे, बिना पंडित जी से कंसल्ट किए आप किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। इस साल यानी 2021 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 7 अक्टूबर 2021 यानी थर्सडे से हो रही है और ये नवरात्रि चलेगी 15 अक्टूबर 2021 तक यानी फ्राइडे तक। तो 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक इस साल नवरात्रि का पूरा सीजन है, फेस्टिवल है और 7 अक्टूबर को जो मुहूर्त है सुबह के समय वो है 6:17 से लेकर 7:07 तक। तो आपको जो कलश या घट स्थापना करनी है नवरात्रि के पहले दिन 7 तारीख को वो सुबह के समय 6:17 से लेकर 7:07 तक करनी है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विन महीने की प्रतिपदा तिथि से यानी पहली तिथि से ही शुरू हो जाती है। बंगाल में नवरात्रि को दुर्गा पूजा कहा जाता है और पूरे देश भर में इन 9 दिनों में नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की हर एक दिन पूजा उपासना की जाती है। नवरात्रि के जो पहले 3 दिन होते हैं उन 3 दिनों में माँ दुर्गा की शक्ति और ऊर्जा की पूजा उपासना की जाती है। उसके बाद के जो 3 दिन है यानी चौथा, पांचवा और छठा दिन, उन 3 दिनों में हमारे जीवन में सुख और शांति प्रदान करने वाले माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना की जाती है। यानी माँ लक्ष्मी जी के 3 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। उसके बाद 7वें दिन विद्या और ज्ञान की जो देवी है उनके स्वरूप की पूजा की जाती है। 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है और 9वां दिन जो है वो सिद्धिदात्री माता को समर्पित है। नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि को यानी नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है जिसे घट स्थापना कहा जाता है और पूरे 9 दिनों तक उस कलश को उसी स्थान पर रखा जाता है, उसे हिलाया नहीं जाता। घट स्थापना या कलश स्थापना इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि कलश यानी कहीं ना कहीं भगवान विष्णु जी को समर्पित करता है, भगवान विष्णु जी का वो प्रतीक है और इसीलिए माँ दुर्गा की पूजा उपासना करने से पहले हमें कलश स्थापना यानी घट स्थापना पहले दिन ही करनी होती है। नवरात्रि के पहले दिन आपको सुबह जल्दी उठ के नहा के मन में संकल्प लेना चाहिए कि आप 9 दिनों तक घर में घट स्थापना करेंगे और अखंड दीपक यानी अखंड ज्योत जलाएंगे और माता दुर्गा की पूरे भक्ति भाव से और श्रद्धा से सेवा करेंगे, पूजा उपासना करेंगे। नहाने के बाद आपको क्या करना है, आपके मंदिर की साफ सफाई करनी है। जहाँ पे भी आपके घर में आपका पूजा घर होता है उसकी साफ सफाई करके भगवान की पूजा करनी है और आपके मंदिर के
पास ही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यानी उत्तर पूर्व दिशा में आपको सबसे पहले गंगाजल छिड़कना है और उस जगह को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। उसके बाद वो जगह साफ हो जाएगी, वहां पे आप शुद्धिकरण कर लेंगे गंगाजल के द्वारा। उसके बाद आपको माता की चौकी बिछानी है, उसके ऊपर लाल कलर का कपड़ा रखना है, माँ दुर्गा का आपके पास जो भी फोटो होगा या मूर्ति होगी उन्हें वहां पे रखना है। उसके बाद उस लाल कलर के कपड़े के ऊपर आपको चावल का ढेर करना है और उसके ऊपर आपको कलश की स्थापना करनी है। अब हर किसी के घर में अलग अलग विधि होती है, अलग अलग प्रथाएं होती है, तो आपके घर में आप जितने कई सालों से जो भी मतलब प्रथा फॉलो कर रहे हो आप उसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं, जो पहली बार शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वो नॉर्मल कलश की स्थापना आप कर सकते हैं जैसे किसी भी पूजा से पहले की जाती है। घट स्थापना करते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपका घड़ा है या जो कलश है वो माँ दुर्गा के दाईं ओर रहेगा। इसके अलावा आप सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी किसी भी चीज का घड़ा ले सकते हैं, किसी भी चीज का कलश ले सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल प्योर कॉपर का यानी तांबे का कलश भी ले सकते हैं। कुछ लोगों के घर में ऐसी प्रथा होती है कि वो एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी के अंदर जौ यानी जो बारले होता है उसे बोते हैं और उस जौ को बोने के बाद उसके ऊपर जो कलश है पानी वाला वो रखते हैं। तो अगर आप ऐसा फॉलो कर रहे हैं तो उस तरीके को भी आप फॉलो कर सकते हैं जिसमें जौ बोए जाते हैं और उसके ऊपर कलश रखा जाता है। और अगर आप वो प्रथा फॉलो नहीं करते, आपके घर में ऐसा कोई नहीं करता है, तो आप नॉर्मल तांबे का या पीतल का कलश ले सकते हैं और उसमें पानी भर के उस चावल के ढेर के ऊपर आपको रखना है। जब भी आप कलश की घट स्थापना करने जाएंगे उस समय पे जो भी कलश आप लेंगे उसे तो सबसे पहले आपको अच्छे से साफ करना है पीतांबरी से, या नॉर्मली आपको अच्छे से उसे क्लीन करना है। उसके बाद उसमें शुद्ध पीने का जल भरना है और आपको क्या करना है, कलश के ऊपर सबसे पहले स्वास्तिक लगाना है और गणेश जी का आवाहन करते हुए, गणेश जी का ध्यान करते हुए ही आपको पूजा की शुरुआत करनी है। और कलश के ऊपर आपको स्वस्तिक बनाना है। आप चाहे तो रोली से यानी कुमकुम से बना सकते हैं या फिर आप अष्टगंध से भी बना सकते हैं। तो कुमकुम से, रोली से स्वस्तिक बनाने के बाद कलश के पांचों ओर से आपको एक एक टीका लगाना है यानी तिलक लगाना है। उसके बाद कलश को आपको कलावा बांधना है। कलावा बांधने के बाद उसमें पीने का जल भर के आपको चावल के ढेर के ऊपर रखना है। उसमें आपको एक रुपए का सिक्का डालना है, एक साबुत सुपारी डालनी है और एक बादाम डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कलश के ऊपर आपको अशोक के पत्ते रखने हैं। अशोक के पत्ते पूरे गोल कलश के अंदर आपको रख देने हैं जो बाहर की तरफ आएंगे, आप सभी ने देखा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पानी वाला अच्छा नारियल लेना है, उसको लाल कलर की चुन्नी लपेट देनी है और उसके ऊपर से कलावा बांध लेना है। तो जब नारियल को आप चुन्नी और कलावा अच्छे से बांध देंगे उसके बाद वो नारियल जो है वो आपको अशोक के पत्तों के ऊपर, कलश के ऊपर रखना है। नारियल रखने से पहले जब आप कलश के अंदर पीने का साफ जल भरेंगे और उसके अंदर आप 1 रुपए का सिक्का, सुपारी और बादाम डालेंगे, उसी समय पे थोड़े से अक्षत भी डाल देने हैं और उसके ऊपर आपको चुन्नी और कलावा लपेटा हुआ नारियल रखना है। और ये सब करते हुए आपको गणेश जी का आवाहन सबसे पहले करना है और उसके बाद मन ही मन में माँ दुर्गा का आपको ध्यान करना है और उनका भी आवाहन करना है। उसके बाद आपको धरती माँ का पूजन करना है, यानी धूप, दीप, उसके बाद हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल अर्पण करके माँ धरती की सबसे पहले पूजा करनी है। फिर आपको दीपक की पूजा करनी है। तो जो भी अखंड ज्योत आप जलाएंगे उसको पहले अच्छे से साफ करना है, उसकी भी पूजा करनी है और दीपक प्रज्वलित करना है। और उसके बाद आपको माता रानी की फोटो को या फिर मूर्ति को सबसे पहले चुन्नी ओढ़नी है, उनका फोटो अच्छे से पोंछना है। उसके बाद उन्हें तिलक लगाना है। अष्टगंध का तिलक सबसे पहले लगाया जाता है। उसके बाद आप चाहे तो उसके ऊपर केसर लगा सकते हैं। जब वो अष्टगंध का तिलक गीला रहेगा तो उसके ऊपर केसर की जो स्ट्रैंड्स है, सैफरन स्ट्रैंड्स, वो चिपक जाएगी। तो अष्टगंध का तिलक लगाने के बाद केसर का तिलक लगाइए। उसके बाद हल्दी, कुमकुम और अक्षत ऑफर कीजिए। उसके बाद एक अच्छा सा हार उनके गले में पहनाइए, उनके फोटो को या उनकी मूर्ति के ऊपर पहनाइए। उनकी चरणों में बहुत सारे आप फूल अर्पित कीजिए। उनके सामने आप दिया तो जला ही चुके होंगे, दीपक आप प्रज्वलित कर चुके होंगे, तो धूप और अगरबत्ती जलाइए। फिर माँ दुर्गा की अगर आप सप्तशती के पाठ करना चाहते हैं तो आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहे तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं या माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं और एंड में आपको आरती करनी है।
माँ दुर्गा की पूजा हो जाने के बाद आपको उनके सामने फल रखने हैं, क्योंकि 8 दिनों तक माँ दुर्गा को भी उपवास रहता है, इसलिए आप खाना उन्हें भोग में नहीं दे सकते, प्रसाद में नहीं दे सकते। पका हुआ खाना आप 9वें दिन दे सकते हैं, लेकिन 8 दिनों तक आपको सिर्फ उन्हें फलों का भोग लगाना है। और उसके अलावा दूध का, मिश्री का, गुड़ का, चनों का, जो कच्चे चने होते हैं, तो उन सब का आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन आप खाने का भोग नहीं लगा सकते। तो आपको उनके सामने फल रखने हैं। उसके बाद आपको एक जो पान का पत्ता होता है उसे उल्टा करके उसके ऊपर एक सुपारी, 1 रुपए का कॉइन और बादाम रख के उनसे प्रार्थना करनी है। सुहाग की जितनी भी निशानियां होती हैं, जिसे 16 श्रृंगार कहा जाता है, तो वो सब भी माता रानी को भक्ति भाव से आपको अर्पण करना है। जिन लोगों के घर में माँ दुर्गा की यानी शेरा वाली माता की पूजा होती है, उन्होंने माता की चौकी बिछाने के बाद शेरा वाली माता का यानी माँ दुर्गा का फोटो या फिर मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। उसके अलावा आपकी कुल देवी जो है उनकी पूजा तो सबसे पहले होनी चाहिए। कुल देवी की पूजा होने के बाद ही आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी है। इसके अलावा जिन लोगों के घर में माँ दुर्गा की ही पूजा नहीं होती, वो लोग माँ दुर्गा के फोटो के साथ साथ, या अगर आपके पास माँ दुर्गा का फोटो नहीं है, शेरा वाली माँ का फोटो नहीं है, तो ऐसे में आपने महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों का एक कंबाइंड फोटो ले लेना चाहिए, या गूगल से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो वो फोटो या मूर्ति रखनी चाहिए चौकी के ऊपर और फिर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो लोग 9 दिनों तक अखंड दीपक यानी अखंड ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं, उन लोगों ने इसे जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसकी शक्ति और ताकत बहुत ज्यादा होती है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत मिराकुलस होते हैं, मैजिकल होते हैं, और आपके घर का पूरा एटमॉस्फेयर पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिविटी वहां पर रह ही नहीं सकती। तो अगर पॉसिबल हो, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, अगर आपके घर में कोई दीपक के ऊपर 24/7 अगर ध्यान रख सकता है, तो आपने अखंड दीपक यानी अखंड ज्योत अपने घर में जरूर प्रज्वलित करनी चाहिए। लेकिन जो लोग ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, घर पे कोई नहीं रहता, तो ऐसे में आपने एटलीस्ट सुबह और शाम के समय, स्पेशली रात के समय, क्योंकि ये नवरात्रि है तो ये रात्रि का पूजन है, तो सुबह और शाम के समय और ऐसी ज्योत जलानी चाहिए शाम को कि जो रात तक चलेगी। तो सुबह और शाम के समय आपने घर में दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, फिर चाहे वो छोटा सा मिट्टी का हो, पीतल का हो, कोई भी चलेगा। और उस दीपक में आपने कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक है, तो उसमें आपने गुलाब की पंखुड़ियां और थोड़ा सा केसर डाल के फिर वो दीपक जलाना चाहिए। और अगर आप घी का नहीं जला सकते, तो नॉर्मल आप तिल के तेल का या चमेली के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ आपको अलाउ करती है, तो 9 दिनों तक आपने उपवास रखना चाहिए, यानी फास्टिंग रखना चाहिए। अगर आप 2 टाइम का उपवास नहीं रख सकते, तो 1 टाइम का रखना चाहिए। लेकिन जिन लोगों की सेहत खराब रहती है, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, तो ऐसे में एटलीस्ट आपने नवरात्रि के पहले दिन, चौथे दिन और 8वें दिन, ऐसे 3 दिन एटलीस्ट आपने उपवास जरूर रखना चाहिए। उसके अलावा आपने अपने घर में धूप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। उसके अलावा कपूर और लौंग डाल के माँ दुर्गा की आरती हर रोज सुबह और शाम के समय जरूर करनी चाहिए। और कपूर की जब आप आरती करेंगे, तो उसमें हमेशा 2 लौंग डालनी चाहिए, कभी भी 1 लौंग नहीं डालनी चाहिए। 2 लौंग और कपूर के साथ ही आरती करनी चाहिए, और जो लौंग रहेगी वो अखंड रहेगी, टूटी हुई बिल्कुल नहीं चलेगी। माँ दुर्गा की पूजा में आपने रेड कलर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि रेड कलर के अंदर बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा होती है, शक्ति होती है एक अलग ही तरीके की, जो आपको पूजा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप रेड कलर के कपड़े पहनकर, लाल रंग का तिलक लगाकर ही माँ दुर्गा की पूजा स्टार्ट करें। इसके अलावा पूजा करते वक्त हमेशा लाल कलर के ऊनी आसन पे आपने बैठना चाहिए, और रेड आसन सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा माँ दुर्गा की पूजा के लिए। लेकिन पूजा हो जाने के बाद आसन को लपेट कर, फोल्ड करके अच्छे से अच्छी पवित्र जगह पे रख देना चाहिए। बहुत सारे लोग आसन को पैर लगाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो रेड कलर का इस्तेमाल माँ दुर्गा की पूजा में आपने जरूर करना चाहिए। वैसे तो अगर आप चाहे तो 9 दिनों तक माँ दुर्गा को हर एक दिन अलग अलग तरीके का भोग यानी प्रसाद आप लगा सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह के समय पूजन हो जाने के बाद माता रानी को यानी माँ दुर्गा को अगर दूध में शहद मिलाकर वो प्रसाद चढ़ाएंगे और उसके बाद पूजा हो जाने के बाद उसे खुद ग्रहण करेंगे, तो वो आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर देगा, और आपका ऑरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर देगा।
अष्टमी और नवमी तिथि को आपने नव कन्याओं को अपने घर में बुलाकर उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके पैर धोने चाहिए, उनके पैरों में आपने मेहंदी लगानी चाहिए या फिर आलता लगाना चाहिए, उनको भोजन देना चाहिए और उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देने चाहिए। तो इस प्रकार आपने नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि को 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए, उन्हें माँ दुर्गा के 9 स्वरूप मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसके अलावा नवमी तिथि को आपने क्या करना चाहिए, आपके घर में जितने भी बुक्स है, पेन है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उन सब की पूजा करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी कि आप जो मोबाइल यूज करते हैं, जो लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हैं, उसकी भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उन सारी चीजों के थ्रू आप पैसा कमा रहे हैं, विद्या ग्रहण कर रहे हैं और कुछ ना कुछ कला सीख रहे हैं। क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो माँ सरस्वती का प्रतीक है। उसके अलावा जो मोबाइल है जिसके थ्रू आप पैसा कमा रहे हैं, जो लैपटॉप है जिसके थ्रू आप पैसा कमा रहे हैं, वो माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक है। और इसके अलावा जो बुक्स है वो भी माँ सरस्वती का प्रतीक है। तो उन सब की आपने पूजा करनी चाहिए, तिलक लगा के, अक्षत और फूल अर्पण करके अगरबत्ती उनके सामने दिखानी चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी दल और दूर्वा अर्पण बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। माँ दुर्गा को दूर्वा और तुलसी दल चढ़ाना निषिद्ध है, यानी उन्हें वो नहीं चढ़ाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड स्पेशल वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको यूजफुल लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। For paid consultation and personalized remedies along with gemstones recommendation, kindly email me at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।